Very good evening, my dear students. So today we'd like to talk about food and beverage organizations. Okay. So what you will learn in this topic, you will learn an overview. You will learn organization of F&B department of the hotel. You will learn the layout of the restaurant. You will learn the duties, responsibilities. You will learn the attributes of F&B staff. Okay, so in the last class हमने already we have covered the types of F&B outlets and various catering establishment, right? So today we will discuss about the various aspect of F&B department. कौन से एस्पेक्ट में हम बात करेंगे? F&B डिपार्टमेंट में काम कौन करता है, F&B डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग काम करते हैं, F&B डिपार्टमेंट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, F&B डिपार्टमेंट के साथ दूसरे डिपार्टमेंट का संबंध क्या है, F&B डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं कुछ नोटेबल डेजिग्नेशंस के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, एक टिपिकल रेस्टोरेंट का लेआउट क्या होनी चाहिए. तो दीज थिंग्स वी विल लर्न टुडे. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ जानेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट. आप ये देख सकते हो, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक होटल की एक फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट होते हैं. तीन तरीके का डिपार्टमेंट होते हैं. देखिए, नंबर वन इज़ फूड प्रोडक्शन. आपको दिखाई दे रहा होगा इस PDF में, that number one is food production, number two is food and beverage service and number three is support service. ये तीनों फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं. हमने सर्विस का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, मतलब फूड डिपार्टमेंट जो खाने को लेके डील करता है. हम खास करके उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे जो खाने के ऊपर डील करते हैं. समझ में आ गया? तो फूड प्रोडक्शन फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का पहला डिपार्टमेंट है. इसमें क्या होता है, लेट्स चेक. देयर इज़ अ मेन किचन, देयर इज़ अ सैटेलाइट किचन एंड देयर इज़ अ बेकरी एंड कन्फेक्शनरी. तो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं दैट इज़ अ मेन किचन, सैटेलाइट किचन एंड बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी. ठीक है ना? तो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहला आता है मेन किचन, सैटेलाइट किचन एंड बेकरी एंड कन्फेक्शनरी. फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर आता है रूम सर्विस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, लाउंज, बार. सपोर्ट सर्विस में परचेज, स्टोर एंड स्टीवर्डिंग. अब इन दिनों में क्या होता है, देखो, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है दैट इज़ फूड प्रोडक्शन, अनडाउटेबली, है ना? तो फूड प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है मेन किचन. ये मेन किचन का मतलब क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ मेन किचन, एक ऐसा पहला किचन जिसके अंदर आपको सारा खाना होटल का जितने भी गेस्ट ऑर्डर करेंगे वो सारा खाना कोई एक मेन किचन में प्रिपेयर होगा. दैट इज़ कॉल्ड एज ए मेन किचन. ठीक है. उसके बाद सैटेलाइट किचन. सैटेलाइट किचन क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड किचन फॉर पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट. जैसे कि हम F&B आउटलेट में, आपको अगर याद होगा कि हमने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के बारे में बात किए थे, राइट? कि कोई एक पर्टिकुलर क्विजीन को फॉलो करके, कोई एक पर्टिकुलर खाना को फॉलो करके वो लोग स्पेशलिटी रेस्टोरेंट चलाया जाता है. तो उस स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का एक स्पेशलिटी किचन को सैटेलाइट किचन बोला जाता है. ठीक है? मतलब जिसमें पर्टिकुलर वही रेस्तरां के लिए ही खाना बनेगा और कुछ चीज़ के लिए नहीं बनेगा. पर्टिकुलर वही चीज़ के लिए ही जो है खाना बनेगा. पर्टिकुलर वही क्विजीन या फिर वही रेस्टोरेंट के लिए खाना बनेगा. दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सैटेलाइट किचन. उसके बाद आता है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी. बेकरी आप जानते होंगे, राइट नाउ एवरीवन इज़ अवेयर व्हाट इज़ बेकरी. बेकरी इज़ बेसिकली जहाँ पे केक, पेस्ट्रीज, ये सब वगैरह होता है, राइट? तो बेकरी, यू नो, राइट? बेकरी एंड कन्फेक्शनरी इज़ बेसिकली अ स्नैक्स आइटम. ठीक है? कन्फेक्शनरी क्या होता है? कन्फेक्शनरी इज़ बेसिकली अ स्नैक्स आइटम. स्नैक्स होते हैं. इट इज़ बेसिकली अ स्नैक्स आइटम
विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द बेकरी ऑन ए बेकिंग सिस्टम, दैट इज़ ए कन्फेक्शनरी। बेकरी के अंदर जनरली स्वीट डिश ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। एंड कन्फेक्शनरी ऑल बेक्ड स्नैक्स आइटम लाइक पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर पिज़्ज़ा हो गया, सेवरीज हो गया, या फिर पैटीज़ हो गया, ये जो सारे चीज़ है दे आर कम्स अंडर द कन्फेक्शनरी। समझ में आ गया? तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर सबसे पहला है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे खाना बनाया जाता है। कौन से ऐसा जगह है? मेन किचन, मतलब जो ऐसा किचन जहाँ से पूरा होटल का खाना पब्लिश्ड किया जाता है या पूरा होटल का खाना उसी जगह से बनाया जाता है। फिर आता है सैटेलाइट किचन। सैटेलाइट किचन का मतलब होता है ऐसा किचन जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्विजीन या फिर एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए खाना बन रहे हो। फिर आता है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। बेकरी फॉर द ऑल बेकिंग आइटम्स लाइक केक्स एंड ऑल, एंड कन्फेक्शनरी हो गया जो बेकरी में बना हुआ जो स्नैक्स है उसके लिए। अब आते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो हम जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में। फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर आता है रेस्तरां, रूम सर्विस, बार, बैंक्वेट एंड लाउंज। रेस्टोरेंट आप जानते हो। रूम सर्विस मतलब रूम में गेस्ट के रूम में खाना पहुंचाना। बार जहाँ पे खाली ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल होता है। बैंक्वेट्स जहाँ पे फंक्शंस करवाया जाता है। लाउंज, लाउंज मतलब छोटा सा कॉफ़ी शॉप टाइप का जो होता है। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर इतने डिपार्टमेंट है। रेस्टोरेंट हो गया, रूम सर्विस हो गया, बैंक्वेट्स हो गया, बार हो गया, लाउंज हो गया। फिर आता है सपोर्ट सर्विस, मतलब इन दोनों को काम करने के लिए जो डिपार्टमेंट सपोर्ट देता है दैट इज़ कॉल्ड एज सपोर्ट सर्विस। उसमें क्या क्या है? परचेज, स्टोर एंड स्टीवर्डिंग। परचेज स्टोर क्या करता है? सामान खरीदता है और उसको रखते हैं, क्योंकि किचन को काम करने के लिए तो सामान चाहिए, सर्विस में भी काम करने के लिए सामान चाहिए, तो वो सामान को प्रॉपरली स्टोर करते हैं, परचेस करवाते हैं, दैट इज़ द जॉब ऑफ स्टोर एंड परचेस। और किचन स्टीवर्डिंग क्या करते हैं? किचन स्टीवर्डिंग बर्तन धोने का काम करते हैं, डिश वॉश करते हैं। दिस इज़ द सपोर्ट सर्विस। तो सपोर्ट सर्विस के बिना वो दोनों जो अंग है वो अब मतलब नहीं चल पाएगा। समझ में आ गया? तो फूड एंड बेवरेज अम्ब्रेला के अंदर फूड प्रोडक्शन आता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस आता है, सपोर्ट सर्विस आता है। फूड प्रोडक्शन के अंदर 3 तरीके का हमने बात की। एक तो मेन किचन जहाँ पे सारा खाना बनते हैं, एक सैटेलाइट किचन, कोई एक खास रेस्टोरेंट के लिए एक अलग से किचन बनाया जाता है, तीसरा होता है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। फिर F&B सर्विस, उसके अंदर आपके रूम सर्विस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, बैंक्वेट हो गया, लाउंज हो गया, फिर सपोर्ट, परचेस, स्टोर एंड स्टीवर्डिंग। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े। अब आते हैं फूड एंड बेवरेज और डिपार्टमेंट का। यहाँ पे बहुत ही छोटे तरीके से लिखा हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू उसमें क्या क्या होता है। यू विल गेट टू नो फ्रॉम मी इजीली, ठीक है। इसको हम दे देंगे तो आपको पता लग जाएगा। फूड एंड बेवरेज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब पहले जान लीजिए, फिर आप ऑटोमेटिकली जो है यू विल नो कि कैसे होता है। फूड एंड बेवरेज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का, हम अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जानने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने डिजिग्नेशंस के लोग रहते हैं और उनको प्रमोशनल पोस्ट और सबसे ऊपर कौन रहता है। जैसे कि हमारे फैमिली ट्री होता है, फैमिली ट्री में सबसे ऊपर आता है दादाजी, फिर आता है पिताजी, फिर आता है आप, फिर आपके अगर कोई बच्चे होंगे वो आते हैं। सेम हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे दादाजी, पिताजी ये सब होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक बेसिकली एक ट्री है, उस डिपार्टमेंट पे कौन कौन काम करता है उसका, ठीक है। तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले देयर इज़ फूड एंड बेवरेज मैनेजर। अगर आप यहाँ पर देखोगे, फोकस करोगे तो यहाँ पर लिखा है फूड एंड बेवरेज मैनेजर, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, और उसके नीचे असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर। अब एक मज़े की जो बात है वो क्या है, आपको अभी हमने जितने भी
डिपार्टमेंट अभी फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर पड़े हैं, ठीक है, उसका सारा एक एक मैनेजर है। जैसे कि रूम सर्विस पड़े थे तो रूम सर्विस मैनेजर, बैंक्वेट पड़े थे तो बैंक्वेट मैनेजर, बार पड़े थे तो बार मैनेजर, अच्छा रेस्टोरेंट पड़े थे तो रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है, 4 तो यही हो गया। और एक स्टीवर्ड, स्टीवर्ड तो किचन स्टीवर्डिंग भी सर्विस में आता है, ठीक है। तो ये 5 डिपार्टमेंट। लाउंज का नहीं होता है क्योंकि लाउंज जो आता है इट इज़ ऑपरेटेड बाय रेस्टोरेंट ओनली। समझ में आ गया? तो आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसका जो हेड होगा दैट इज़ अ मैनेजर। तो रूम सर्विस मैनेजर, कोई कोई होटल में उसको डायरेक्टर बोला जाता है। उसके नीचे आता है असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो उसको असिस्ट करता है। मतलब दादाजी हो गया F&B मैनेजर, उसके बेटे आपके पिताजी हो गए असिस्टेंट F&B मैनेजर, और उनके अंडर में जितने भी शाखाएं हैं उस हर शाखा का एक एक मैनेजर। हमने क्या क्या शाखाएं पढ़े थे? बैंक्वेट पढ़े थे तो देयर विल बी अ बैंक्वेट मैनेजर। हमने रूम सर्विस पढ़े थे तो देयर विल बी अ रूम सर्विस मैनेजर। हमने बार पढ़े थे तो देयर विल बी अ बार मैनेजर। हमने रेस्टोरेंट पढ़े थे तो देयर विल बी अ रेस्टोरेंट मैनेजर। अब एक स्टीवर्डिंग मैनेजर होते हैं, बस अब स्टीवर्डिंग हेड होते हैं। समझ में आ गया? रूम सर्विस मैनेजर के नीचे आता है रूम सर्विस कैप्टन, ऑर्डर टेकर और रूम सर्विस का वेटर। इतना याद रखिएगा। रूम सर्विस मैनेजर हम पहले देखें। रूम सर्विस मैनेजर, उसके नीचे आएगा रूम सर्विस का जो कैप्टन है। रूम सर्विस कैप्टन के नीचे क्या आएगा? रूम सर्विस ऑर्डर टेकर, और एक आदमी होगा रूम सर्विस वेटर जो खाना पहुंचाएगा। अच्छा, बार मैनेजर, बार मैनेजर के नीचे आ गया बार टेंडर, फिर बार वेटर्स, ठीक है। बार टेंडर आते हैं मतलब जो बार में काम करने वाला। बैंक्वेट मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर आएगा, बैंक्वेट कैप्टन आएगा, फिर वेटर आएगा, फिर ट्रेनी आएगा। रेस्टोरेंट मैनेजर, हेड वेटर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बोलिए, हेड वेटर बोलिए, वेटर बोलिए, ट्रेनी बोलिए। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपने जान लिया। किसका? फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का, फूड एंड बेवरेज सर्विस का। क्या करना है आपको? कुछ नहीं। इट इज़ अ वेरी इजी टू रिमेंबर। हम बता रहे हैं आपको कैसे याद रखिएगा। सबसे पहले एकदम ऊपर जाना है। ऊपर में कौन होगा? फूड एंड बेवरेज मैनेजर। उसके नीचे कौन आएगा? असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर। उसके जितने शाखाएं हैं उतने बच्चे हैं। कैसे कैसे ये किया हमने? सबसे पहले आपका रूम सर्विस था तो रूम सर्विस मैनेजर, रूम सर्विस मैनेजर के नीचे रूम सर्विस ऑर्डर टेकर, उसके नीचे कैप्टन, और या फिर कैप्टन, उसके नीचे ऑर्डर टेकर, उसके बाद वेटर। बार, बार मैनेजर, बार मैनेजर के नीचे कौन होगा? जो बार में काम करने वाला, उसको बार टेंडर बोला जाता है, उसके नीचे वेटर। बैंक्वेट में जाएंगे तो बैंक्वेट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर होगा, उसके बाद एक बैंक्वेट हेड वेटर होगा, एक बैंक्वेट वेटर होगा, फिर ट्रेनी होगा। फिर आपका रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाएंगे असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर होगा, हेड वेटर होगा, वेटर होगा, फिर उसके नीचे ट्रेनी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ किचन, ये भी आपको जानना है क्योंकि हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर किचन, फूड प्रोडक्शन, मेन किचन एक पार्ट है। तो इनके अंदर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव शेफ़। एग्जीक्यूटिव शेफ़ के अंदर शू शेफ़, ठीक है। उसके बाद जितने भी किचन में डिपार्टमेंट है, ठीक है, शू शेफ़ के अंदर हो गया कॉमी 1, कॉमी 2, बैंक्वेट शेफ, बूचर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट फूड एंड बेवरेज सर्विस का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है दैट यू नीड टू रिमेंबर। इट इज़ अ वेरी 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 क्रूशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब आते हैं कि रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं ना उनके कुछ फ्रेंच टर्म है। देखो, होटल, आप जब भी ये होटल मैनेजमेंट चूज़ किए, ठीक है, यू शुड नो एवरीथिंग ऑन फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं ना दैट ऑल कम्स फ्रॉम फ्रेंच एक्चुअली। होटल एग्जिस्ट, जो होटल का जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर क्या बोलते हैं उसको, दैट इज़ ऑल अबाउट, अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली फ्रेंच में, बेस ही उसका फ्रेंच है। अब रेस्तरां, ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं रेस्तरां, तो रेस्तरां इज़ अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है रीस्टोर। मेरा बात समझ में आ रहा है? रेस्तरां इज़ ए फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है रीस्टोर। मेरा बात समझ में आ गया? अब इनका 3 टर्म है, फ्रेंच टर्म, ब्रिटिश टर्म एंड अमेरिकन टर्म्स।
चीज़ें एक ही है लेकिन टर्म्स सबका अलग है। हम रेस्तरां का बात करेंगे। जितने भी फ्रेंच टर्म है इनमें से यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए कैसे प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। डायरेक्ट थ्रू दू रेस्तरां, डायरेक्ट थ्रू दू रेस्तरां, इसका मतलब होता है रेस्टोरेंट मैनेजर। इसका जो अमेरिकन टर्म है वो भी रेस्टोरेंट मैनेजर है। समझ में आ गया? डायरेक्ट थ्रू दू रेस्तरां, ठीक है, इसका मतलब होता है रेस्टोरेंट मैनेजर। उसका अमेरिकन टर्म भी रेस्टोरेंट मैनेजर है। फिर आता है मैत्रे दे होटेल। मैत्रे दे होटेल, मैत्रे दे होटल होता है हेड वेटर। इसका अमेरिकन टर्म होता है सीनियर कैप्टन। फिर होता है मैत्रे दे होते दे कार्ड, वो होता है स्टेशन हेड वेटर, ठीक है। अमेरिका में आ जाएंगे तो उसका नाम हो गया कैप्टन। फिर होता है शेफ दे रंग, है ना, शेफ दे रंग। शेफ दे रंग ब्रिटिश में अगर बात करेंगे तो ये आपका स्टेशन वेटर होता है, तो इसमें जाएंगे तो स्टीवर्ड है। फिर आता है डेमी शेफ दे रंग। डेमी शेफ दे रंग का मतलब होता है, ब्रिटिश में जाएंगे, ब्रिटिश टर्म, तो डेमी शेफ दे रंग हो गया आपका जूनियर स्टेशन वेटर और वहाँ पर असिस्टेंट स्टीवर्ड। फिर आता है कॉमी दे रंग। कॉमी दे रंग मतलब वेटर, और अमेरिकन में जाएंगे बास बॉय। कॉमी डिब्रास शॉ, कॉमी डिब्रास शॉ का मतलब होता है ट्रेनी ब्रिटिश में, और ब्रिटिश में होता है अप्रेंटिस और इंग्लिश अमेरिकन में ट्रेनी। इसके अलावा एफएनबी डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारा जो है फ्रेंच टर्म्स है डेजिग्नेशन के, धीरे धीरे जानेंगे, बट एक दो हम बता देते हैं आपको। एक आता है शेफ दे वागन, मतलब ट्रॉली वेटर। एक आता है सोमेलियर, मतलब वाइन वेटर। एक आता है एबॉयर, मतलब बार्कर। ये क्या होता है ये आप बाद में पता चलेगा। बार्कर बेसिकली वो किचन में चिल्लाता है, ठीक है, ऑर्डर लेके, मतलब बिटवीन, इट्स अ ब्रिज बिटवीन सर्विस एंड किचन, ठीक है ना। तो बार्कर, बार्कर, एबॉयर, ठीक है। ट्रांश्योर मतलब कार्वर, सोमेलियर माने वाइन वेटर। समझ में आ गया? ये सारे फ्रेंच टर्म है। शेफ दे वागन ट्रॉली वेटर, शेफ दे इताज फ्लोर वेटर, शेफ दे सेल लाउंज वेटर। तो ये सारा डेजिग्नेशन है, आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट थ्रू दो रेस्तरां, वो हो गया रेस्टोरेंट मैनेजर। मैत्रे दे होटल, वो हो गया हेड वेटर। मैत्रे दे होते दे कार, वो हो गया स्टेशन हेड वेटर। शेफ दे रंग स्टेशन वेटर। डेमी शेफ दे रंग जूनियर स्टेशन वेटर। कॉमी दे रंग वेटर, कॉमी दे ब्राशा ट्रेनिंग। शेफ दे वागन ट्रॉली वेटर। शेफ दे इताज फ्लोर वेटर। शेफ दे सेल लाउंज वेटर। सोमेलियर वाइन वेटर। ट्रांश्योर कार्वर, ठीक है। तो दीज ऑल आर फ्रेंच टर्म। अब एक रेस्टोरेंट का लेआउट अगर आप यहाँ पे देख पाते हैं तो दिस इज़ अ लेआउट ऑफ अ क्लासिकल रेस्तरां, ठीक है। दिस इज़ अ लेआउट ऑफ अ क्लासिकल रेस्तरां। एक कैसा होना चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस देखने को मिल रहा है। मैं जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ एंट्रेंस, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया है, उसके बाद वॉशरूम, उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन, सीटिंग एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारे एरिया है, दिस इज़ अ सीटिंग एरिया, दिस इज़ अ कवर, दिस इज़ अ कवर एंड प्राइवेट रूम, और ये किचन। तो ऐसे एक्चुअली दिस इज़ अ लेआउट ऑफ अ रेस्तरां। आप इसमें अगर बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। जनरली आपको लेआउट ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आम तौर पे एक रेस्टोरेंट में हो आप, हम लोग तो ऐसे भी बहुत जगह रेस्टोरेंट में आप घूमने जाते हैं, तो यू शुड नो कि रेस्टोरेंट देखने का मतलब देखने में कैसा होता है। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी आई विल टेल, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको, क्या रेस्टोरेंट के अंदर क्या है नहीं है, हाउ यू रिमेंबर। देखिए एक रिसेप्शन होगा,
एक सिटिंग एरिया होगा, एक कवर एरिया होगा, एक किचन तो होगा ही, एक बिलिंग सेक्शन होगा, एक बुफे काउंटर होगा, एक एंट्रेंस होगा, एक वॉशरूम होगा, एक वेटिंग एरिया होगा। तो दिस एंटायर थिंग्स इट इज शोन इन दिस पिक्चर, ठीक है। अब आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हमने जितना डेजिग्नेशन अभी तक डिस्कस किए, सबका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जनरली मैनेजर्स, हेड वेटर, इन लोगों का ही जो है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमतौर पे इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज ऐसे कोई इम्पोर्टेंस मैंने दूसरा कोई इसका नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम पढ़ेंगे एज ए नॉलेज। सबसे पहले आते हैं F&B मैनेजर, जो पूरा डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। इनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। सबसे पहले देखिए क्या है, फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल एंड कैटरिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो इनको पहले तो अगर आप मैनेजर है तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आप कैसे रेवेन्यू अर्न करेंगे, कैसे प्रॉफिट इनकम करेंगे, कैसे खाना को सर्व करेंगे, किस माध्यम से सर्व करेंगे, कैसे लोगों को खुश करेंगे। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम एंड फॉरमोस्ट। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द डिपार्टमेंट। ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है ना, अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, ये इनका ही बनाया हुआ होता है और इनको डिफाइन करना होता है। उनके अंडर में सारे लोग जो काम करते हैं सबका काम क्या क्या होगा। अपॉइंटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ठीक है। एकदम सही लोगों के लिए सही काम ढूंढना मैनेजर का काम है, ठीक है। सही लोगों के लिए सही काम ढूंढना, दैट इज़ अ जॉब ऑफ अ मैनेजर, यही मैनेजर का काम है, ठीक है। देन प्रिपेयर बजट फॉर द वेरियस आउटलेट। जितने भी उनके पास आउटलेट है सबका बजट प्रिपेयर करना। अच्छा, बजट दो तरीके का होता है, एक तो खर्चा का बजट होता है, एक इनकम का बजट होता है। इनकम का बजट मतलब आपको मैनेजमेंट को बताना होता है कि इस मंथ में आपका उम्मीद क्या है, आप कितने एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे आएंगे। समझ में आ गया? दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बजट, ठीक है। और एक बजट होता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में आपको खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है। प्लानिंग मेन्यू प्लान करना होता है। बिल्कुल आपको मेन्यू प्लान करना है कि क्या एक एज ए रेस्टोरेंट आप कैसे कैसे खिलाएंगे, क्या क्या आपका मेन्यू में रहेगा। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटर का मतलब होता है दूसरे होटल का रेस्टोरेंट अगर कुछ बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है तो आपको उसको कंट्रडिक्ट करना है, आपको उसको काउंटर करना है, आपको उसको फाइट करना है, ठीक है ना। कीपिंग द स्टाफ अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड इन F&B। स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, आपको अपडेट करना है कि रिसेंटली क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, ठीक है ना। ये मैनेजर का ही काम चल रहा है। कंटिन्यूइंग कंट्रोलिंग 3 एलिमेंट, फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवर कॉस्ट। आपको कॉस्ट देखना है, ठीक है। फूड कॉस्ट मतलब आपको कितना खर्चा हो रहा है डिपार्टमेंट को, उसको नज़र देखना, मतलब नज़र करना है। सिलेक्टिंग सप्लाईज फॉर किचन कमोडिटीज़ एंड अल्कोहलिक बेवरेज। जितने भी परचेज होगा, जितने भी खरीदारी होगा, जितने भी स्टोरिंग होगा, आपको उसको प्रॉपरली ट्रैक करना है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, सबका परफॉर्मेंस सही है कि बुरा है कि ख़राब है, क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रखने हैं, ठीक है। लिएजिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसी के साथ टैक्स, GST, लाइसेंस, क्योंकि आप अगर बार चलाते हैं तो आपको लाइसेंस ज़रूरी होता है, तो लाइसेंस, ये सब चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखने हैं। इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड। अगर किसी का ट्रेनिंग का ज़रूरी है, कोई परफॉर्मेंस अप्राइजल की ज़रूरी है, तो दैट कैन बी ईजीली मैनेज्ड, ठीक है ना। अब आते हैं रेस्तरां मैनेजर। अच्छा, इसका क्या नाम है मैं बार बार आपको बताऊंगा। रेस्टोरेंट मैनेजर, इट इज़ डायरेक्ट थ्रू दू रेस्तरां, है ना। ओके, इनका क्या काम है? बजट बनाना। रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो पूरा F&B का बजट बनाते हैं।
आप बोलेंगे सर उसमें भी बजट था, इसमें भी बजट है, ये क्या चक्कर है? रेस्टोरेंट मैनेजर, एफएनबी मैनेजर जो था, जो डायरेक्टर था, वो पूरा एफएनबी डिपार्टमेंट का बजट बनाते हैं। और अब तक तो आपको इतना तो पता हो ही गया है एफएनबी डिपार्टमेंट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि लाउंज, रूम सर्विस, बैंक्वेट, बार, ये सब। तो वो सबका बजट का जिम्मेदारी जो है एफएनबी मैनेजर के ऊपर है, और एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का बजट का जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर के है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स प्रमोशन एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है, सेल्स प्रमोशन एंड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेनू प्लानिंग फॉर डेली ऑपरेशन का मेनू प्लान करते हैं। रिक्रूटमेंट स्टाफ एंड ट्रेनिंग दे, स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते हैं एंड ट्रेन करते हैं। हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेन, गेस्ट का कोई कंप्लेन होगा रेस्टोरेंट के अंदर। परचेजिंग इक्विपमेंट, रेस्टोरेंट का जितना भी इक्विपमेंट्स चाहिए सबका जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर है। मोटिवेटिंग टीम को मोटिवेट करना। इंश्योरिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन को मेंटेन करना, हाइजीन को क्लीनलीनेस करना, ये सारे चीज़। कंडक्टिंग विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंडक्ट करना। क्लियर? अब आते हैं हेड वेटर। फिर से हम याद दिलाएंगे, हेड वेटर इज मैत्रे दे होटल, और अमेरिकन में जाएंगे इसको बोलेंगे सीनियर कैप्टन। तो आपके एग्ज़ाम में अगर सीनियर कैप्टन का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो देन ऑल्सो यू हैव टू राइट ये हेड वेटर वाला। समझ में आ गया? क्या करता है हेड वेटर, देखते हैं। As a head waiter, you are responsible to provide professional service to our guests, ensuring the restaurant visit become memorable dining experience. आपके अंदर पूरा रेस्टोरेंट रन होता है। एक हेड वेटर जो है, रेस्टोरेंट मैनेजर तो ऊपर से काम करता है, ट्रेनिंग देता है, मोटिवेट करता है, बजट बनाता है, परचेसिंग करवाता है, बहुत बड़ा गेस्ट कंप्लेन हो गया तो ही जाता है। बट आपको डेली बेसिस का जो रेस्टोरेंट के अंदर ऑपरेशंस है, दैट इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन द हेड वेटर और मैत्रे दे होटल और सीनियर कैप्टन। ठीक है, आपको पहला काम है कि वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द किचन स्टीवर्डिंग एज वेल एज आउटलेट कैशियर, इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशन। आपको किचन स्टीवर्डिंग, आपको कैशियर, तीनों के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन, कोऑर्डिनेशन में काम करने हैं। क्यों काम करने हैं? क्योंकि आपको जो है आपके डिपार्टमेंट को स्मूथ रन करने में मदद करते हैं। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस, आपको ट्रेनिंग सेशंस कोऑर्डिनेट करवाना है कि आपके अंदर जो वेटर काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो वेटर्स काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर जो है आपको नज़रदारी करने हैं एकदम बिल्कुल। मॉनिटर ड्यूटी शेड्यूल फॉर द रेस्पेक्टिव टीम, ड्यूटी शेड्यूल को रेस्पेक्टिव टीम को जो है ड्यूटी को शेड्यूल किया जाता है। इंश्योर प्रॉपर अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, आपको सबसे पहले ग्रूमिंग चेक करना है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट मोर देन अ ग्रूमिंग, क्योंकि हम लोगों के पास एक्चुअली कुछ होता नहीं है। वी आर नो वन, हम लोग रॉकेट नहीं लॉन्च कर पाते हैं, हम लोगों के अंदर खास कोई कला नहीं है। बस दो ही चीज़ है, नंबर 1 इज़ योर स्माइल एंड नंबर 2 इज़ यू शुड बी वेरी 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 मच वेल ग्रूम्ड मतलब इट डजेंट मीन कि यू शुड लुक गुड, क्योंकि लुक जो है आपका दैट इज़ डिपेंड ऑन द गॉड, यू कैन नॉट हेल्प इट। बट ग्रूमिंग में एक प्रॉपर चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट फिर भी हम बता देते हैं, योर नेल शुड बी प्रॉपरली कट, you should be properly shaved on daily basis, you should be properly take bath on regular basis, you should use a decent perfume on your body to remove the body odor, you should wash your cloth on daily basis। तो ड्यूटी आने से पहले आप एक ऐसी जगह जाएंगे ना जहाँ पे लोग ग्लैमर देखते हैं, तो you should prepare yourself like this। तो हेड वेटर जो है वो उनका डिपार्टमेंट का जितने भी ग्रूमिंग का मैटर है ये सारे चीज़ देखते हैं। हैंडल द वेलकम अराइविंग ऑफ द गेस्ट, सिटिंग थ्रू द हॉस्टेस एंड टेक ओवर इफ़ शी इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हॉस्टेस जो है वो अवेलेबल नहीं है तो गेस्ट को वेलकम करते हैं, उसको एस्कॉर्ट करके उसका प्रॉपर जगह में बिठाते हैं,
वर्क टूवर्ड्स द टाइमली सेटअप असाइंड फूड एंड अकॉर्डिंग टू द मील सेटिंग। तो पूरा ऑपरेशन जैसे होता है, खाना ऑर्डर से लेके खाना गेस्ट के टेबल तक पहुंचने का, सब चीज़ का जो मेन जिम्मेदारी होता है वो हेड वेटर के ऊपर होता है। मेंटेन ए प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द आउटलेट पर्सन्स पैट्रॉन्स टू एंश्योर देयर वेलबींग। प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है सबके साथ, झगड़े नहीं करने हैं, रेस्टोरेंट के अंदर तो खास करके नहीं करने हैं, ठीक है। फैमिलियर विद आउटलेट मेनू, आपको फूड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मेनू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर खुद ही नहीं पता एज ए हेड वेटर कि आपके होटल और आपके रेस्तरां में सर्व क्या हो रहा है, देन यू आर नो वेयर अ हेड वेटर, यू आर नो वेयर, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू मीट द मैक्सिमाइज एंड द मंथली रेवेन्यू बजट, ठीक है। आपको भी जो है रेस्टोरेंट मैनेजर को मदद करना है टू प्रिपेयर द बजट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल कंटिन्यू ओके विद द वेटर का पढ़ेंगे, और भी 2-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद विल स्ट्रेट अवे गो टू ग्रूमिंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल यू आर वर्किंग ऑन अ रेस्टोरेंट, इंटर डिपार्टमेंट का क्या रिलेशनशिप होता है। तो दिस थिंग्स विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और आप देखते रहिए। सी आई विल टेल यू कि इट्स नॉट अबाउट F&B सर्विस, ओके, इट्स अबाउट एवरी सब्जेक्ट यू शुड फॉलो, यू शुड नो कि किसके बाद क्या हो रहा है, समझ में आया। तो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न what is F&B department or classification of F&B department. We have learned the various French term, British terms and American terms of various designation. We have learned the duty responsibility of restaurant manager, F&B manager and head waiter. We have learned organization chart of food and beverage service department. We have seen the organization chart of the kitchen department, and we already knows that what is satellite kitchen, we already knows what is difference between bakery and confectionery, we already knows what are the kitchen stewarding. So that is a key takeaway of today, okay. Thank you students. Tomorrow we will in the next class we'll discuss about waiters, the duty responsibility of waiter, bar manager, banquet manager, these things, and obviously the attributes, what are the grooming portion you have to take care of, okay, that we should know, okay. Thank you very much.